हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्टोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की स्टोरी सयाना कौवा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कौवे को लगा कि उसका रंग बड़ा काला है, उसे कोई पसंद नहीं करता। उसे जूठन खाने को मिलती है, कभी श्राद्ध आदि होती है तब उसे अच्छा खाना खाने को मिल जाता है। बाकी टाइम तो वो जूठा ही खाना खाता है और इधर उधर छतों के ऊपर घूमता रहता। उसे कोई पसंद नहीं करता। एक बार वो किसी डाल पे बैठा अपनी परिस्थिति के ऊपर सोच रहा था, या यूं कहो कि आंसू बहा रहा था। तो उधर से एक ऋषि गुजरे और ऋषि ने पूछा कि कौवे, तुम उदास क्यों हो। तो उसने कहा, ऋषिवर, मैं क्या बताऊं, मैं अपने काले रंग से बहुत परेशान हूँ। मुझे कोई नहीं पसंद करता और मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने को उपेक्षित महसूस करता हूँ। तो उनका अच्छा, और उसने इससे कहते कहते एक आंसू टपका भी दिया। अब क्या हुआ। ऋषि ने कहा, अच्छा तुम बताओ, तुम कैसे बनना चाहते हो। उसने कहा, मैं हंस जैसा बनना चाहता हूँ। हंस को देखो, कितना सुंदर, कितना सफ़ेद उसका रंग, कितनी प्यारी उसकी चोंच, और कैसा तालाब में घूमता रहता है, तरंगे लेता रहता है, मस्ती करता है। सब लोग उसे देखते हैं और खुश होते हैं। मुझे देख करके कोई खुश नहीं होता। तो ऋषिवर ने कहा, अच्छा तुम एक बार हंस के पास चले जाओ और देखो, पूछो हंस खुश भी है कि नहीं। कौवे ने कहा, अगर ऋषिवर आप कहते हैं तो मैं जा रहा हूँ और हंस से बातें करके आऊँगा। तो ऋषिवर ने कहा, जाओ और पूछ के आओ। अब क्या था, वो कौवा हंस के पास गया और बोला, मित्र, मैं तुमसे मिलने आया हूँ और एक बात आपसे पूछता हूँ। बताइए, आपका रंग इतना गोरा है, आप सफ़ेद हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, आप बहुत खुश होंगे। हंस ने कहा, अरे कहाँ, मैं अपने सफ़ेद रंग से तो बिल्कुल खुश नहीं। मैं इतना सफ़ेद हूँ कि मुझे लगता है कि मैं तो कफन के करीब का मेरा रंग है, मैं शमशान के करीब का मेरा रंग है। और कभी कभी तो मैं तैर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि सफ़ेद पानी में मैं तो सफ़ेद सफ़ेद दिखता भी नहीं। लोग फ़ोटो मेरी खींच रहे होते हैं और फ़ोटो पानी की आ जाती है। मैं तो बिल्कुल खुश नहीं अपने सफ़ेद रंग से। मुझे तो तुम्हारा काला रंग अच्छा लगता है, जो दूर से दिखाई पड़ता है कि तुम काले काले हो, और मुझे तो देख करके लोग पहचान भी नहीं पाते कि यहाँ पर कौन बैठा है। तो उसने कहा, अरे आप प्रसन्न नहीं हैं, चलो ऋषि के पास चलें, हम दोनों अपनी अपनी बात कहें। और वो दोनों एक साथ उठ करके ऋषिवर के पास पहुँच गए। ऋषि ने कहा, बताओ तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो हंस ने कहा, मुझे अपना सफ़ेद रंग नहीं चाहिए, और कौवे ने कहा, मुझे अपना काला रंग नहीं चाहिए। अब क्या था, ऋषि ने फिर उन्हें प्रेरणा दी। अच्छा कहा, जाओ तुम तोते के पास जाओ और उससे पूछो, क्या तुम्हें तुम्हारा रंग पसंद है, क्या तुम खुश हो अपने हरे रंग से। तो दोनों लोग उड़ करके गए और तोते को ढूंढने लगे। जब वो जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि एक हरे घने पेड़ के पास बहुत सारे तोते बैठे हुए हैं, पर उन्हें तोते देखने में थोड़ा मेहनत करनी पड़ी। पत्ते भी हरे थे, तोते भी हरे थे। अब क्या था, उन्होंने सोचा कैसे पहचाने। बड़ी मुश्किल से हंस ने और कौवे ने तोते को पहचाना। तब कहा, कौवे ने कहा, बताइए तोते जी, आप अपने हरे रंग से प्रसन्न हैं कि नहीं। आपका हरा हरा रंग जो हरे पत्तों जैसा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा रंग भी आपके जैसा हरा हरा होता तो मैं कितना सुंदर लगता। तोते ने कहा, अरे मैं अपने हरे रंग से कहाँ खुश हूँ। मेरा हरा रंग इतना हरा है कि मैं पत्तों में छुप जाता हूँ, किसी को दिखाई नहीं पड़ता। अभी तो तुम भी ढूंढ रहे थे, 4 चक्कर लगा लिए थे और हमें नहीं ढूंढ पाए थे, इसलिए मैं भी तो सबको आराम से नहीं दिखता। मैं अपने हरे रंग से बिल्कुल खुश नहीं। ऊपर से मेरी लाल लाल चोंच है, ये भी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और हंस ने कहा, मुझे तुम्हारा हरा रंग, लाल चोंच बहुत पसंद है। अब क्या हो, तो ऋषिवर के पास फिर तीनों गए। तीनों ने अपनी अपनी समस्या कही। एक ने कहा, मैं काला हूँ, एक ने कहा मैं सफ़ेद हूँ, और एक ने कहा मैं हरा हूँ और मुझे अपना हरा रंग नहीं चाहिए। अब क्या हो,
तो उन लोगों से ऋषिवर ने पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? तो तोते ने बताया, अरे मोर बहुत खूबसूरत होता है, उसका रंग देखो नीला नीला, पंख देखो कितने सुनहरे चमकदार, उसमें कितने रंगों के प्रयोग होते हैं, पूरा उसका बॉडी देखो कितना सुंदर होता है, इतनी सुंदर उसकी मुंह कलगी होती है, उसके ऊपर 3-3 पंख लगे होते हैं, उसके डांस करने का सब लोग इंतजार करते हैं, कब ये डांस करेगा, कब हम खुशियाँ मनाएंगे, और सब लोग उसका फ़ोटो खींचना चाहते हैं। मुझे तो लगता है इस संसार में जितने भी पक्षी हैं सबसे सुंदर मोर है, और मोर तो राष्ट्रीय पक्षी भी है, मैं तो मोर बनना चाहता हूँ। तो फिर से ऋषिवर ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें एक चांस अभी और देता हूँ, तुम जाओ और मोर से पूछो क्या तुम इस शरीर में खुश हो? अब तीनों लोग उड़ उड़ के मोर के पास चले गए। अब मोर के पास जब वो पहुँचे तो मोर ने पूछा, तुम सब मिलकर मेरे पास क्यों आए हो? बोले, अरे मैं आपसे मिलने आया हूँ और पूछने आया हूँ कि आपको अपना शरीर कितना अच्छा लगता है, तुम्हारा कलर हम सबों को बड़ा पसंद है, तुम कितने सुंदर रंग के हो, रंग बिरंगे कलर आपके अंदर हैं, जब तुम अपने पंख फैलाते हो इंद्रधनुषी छाया हो जाती है, सब लोग आपको देख के इतने खुश होते हैं, आपके डांस के लिए तो लोग बिल्कुल व्याकुल से रहते हैं, कब मोर नाचेगा, कब वो खुशियाँ मनाएंगे, कब घनघोर घटा छाएगी, कब पानी बरसेगा। अरे मोर तुम्हारा, मैं क्या बताऊं, तुम्हारा तो कोई मुकाबला ही नहीं। मोर ने कहा, मैं भी अपने शरीर से खुश नहीं हूँ। कहा, अरे तुम क्यों नहीं खुश हो, इतने सुंदर हो? बोले, अरे तुम्हें क्या पता, देखो उधर खट खट की आवाज़ सुनो, खट खट की आवाज़ सुनो, क्या हो रहा है? उसने कहा, अरे यहाँ कहाँ आवाज़ है? कहा, नहीं देखो उधर से आई खट 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 खट। जैसे ही खट खट की आवाज़ सुनाई पड़ी, सारे सावधान हो गए पक्षी। उन्होंने कहा, अरे ये खट खट की आवाज़ कहाँ से आई? मोर ने धीमे से कहा, अरे ये शिकारी हैं शिकारी, ये दूसरे मोर को इसने पकड़ लिया है, अब ये उसके पंखों को नोचेगा, बाजार में ले जा कर के बेचेगा, लोग खरीदेंगे, पंखा बनाएंगे, अपने घर में लगाएंगे, सजाएंगे, और हमारे पंखों को बेचने का काम किया जाता है। हमें तो पता ही नहीं हम कितने दिन जिंदा रहेंगे, कोई शिकारी आएगा और हमें पकड़ करके ले जाएगा और कहीं हमें हमारे पंख फाड़ फाड़ के बेच देगा। मैं तो अपने शरीर से खुश बिल्कुल नहीं। अब क्या था, सब लोग बड़े दुखी, अपने अपने शरीर से कोई खुश नहीं। तो ऋषिवर के पास चारों गए। अब ऋषिवर ने उसकी बात सुनी और समझाया, कहा, देखो सुनो, जो जिस शरीर में है उसको उसी शरीर में खुश होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, और अपने शरीर के ऊपर, अपने रंग के ऊपर उसे गर्व होना चाहिए। किसी दूसरे का शरीर उसके किसी काम का नहीं होता, और हर शरीर की अपनी एक व्यवस्था है और एक व्यथा भी है। मोर इसलिए प्रसन्न नहीं है कि शिकारी मार देगा, तोता इसलिए प्रसन्न नहीं है, वो इतना हरा है कि पत्तों में छुप जाता है, और कौवा इसलिए प्रसन्न नहीं है कि वो काला काला है, हंस इसलिए प्रसन्न नहीं है कि वो ज़्यादा सफ़ेद है। तो इस प्रकार कोई भी जिस रंग रूप में है उसमें वो संतुष्ट नहीं है। तो बच्चों, क्या शिक्षा मिलती है हमें इस स्टोरी से? हम जैसे हैं हमें वैसे ही अपने को स्वीकार करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। हमें अपने रूप, रंग और गुणों पर हमेशा गर्व होना चाहिए, ना कि क्षोभ कि हम सुंदर नहीं हैं, हम गुणी नहीं हैं। तो आगे से किसी भी बच्चे को अपने अंदर आत्मग्लानि नहीं लानी है कि वो सुंदर नहीं है, वो गुणी नहीं है, दूसरा ज़्यादा सुंदर है, उसके गुण ज़्यादा हैं। बच्चों, ये स्टोरी कैसी लगी तुम हमें बताना। तुम मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मैं फिर मिलूँगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।